शास्त्री जी बात कर रहे थे कि एक कवि ने जी कविता सुनाई, कागज भूल आया घर पे, जी कुत्ते पे कुत्ता चढ़ा दिया। जी इन्होंने अपनी बात नहीं की अच्छा और उससे सबक भी नहीं सीखा। जी कागज हाथ में लिए हुए हैं। जी एक बार हम दोनों गए एक कवि सम्मेलन में, हाँ जी अगले आदमी ने जेब में कागज की पर्चियां रख रखी, भी तो हाथ में पकड़ रखी। जी अब वो जेब में हाथ डाला और गाना शुरू कर दिया। मैं बैठा ऊंची डाल पे, इधर जेब में हाथ डाला, फिर मैं बैठा ऊंची डाल पे, फिर इधर की जेब में हाथ डाला, फिर कि मैं बैठा ऊंची डाल पे, सामने से बोला नीचे उतर आया ना मारूंगा गाल पे। क्या बात है। आगे है? इसलिए मैं तो ज्यादातर कागज रखता ही नहीं जी, क्या जी, कहीं जी। समस्या पैदा हो जाए। जी। ये देखिए हास्य व्यंग के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारी बहन कहाँ चली गई? हाँ आएंगे आएंगे। हाँ, शुभ तनेजा जी, उन्होंने बड़ा दिमाग खपा करके कविताएं लिखी। हम ज्यादा दिमाग नहीं खपाते क्योंकि समस्या पैदा हो जाती है। जी। एक बार एक कवि सम्मेलन में हम गए और वहां पे हम कुछ लोग जो कवि थे वो पहले पहुंच गए। अभी हमारे मोहन शास्त्री जी कह रहे दादा थोड़ा टाइम से आ जाना। मैंने कहा भैया टाइम तो 10 बजे का दिया, बोला कि 9 बजे आ जाना। मैंने कहा पहले पहुंच के क्या करेंगे? बोला कि लोगों को ये लगेगा कि कवि आ गए। तो हम वहां से जल्दी पहुंच गए, जाकर के बैठ गए। वहां कोई श्रोता नहीं कुछ नहीं, तो एक कमरे में बैठा दिया। भाई गांव का माहौल था, बाहर छप्पर पड़ा हुआ था, जानवर बंधे हुए थे। हम कवियों ने वहीं पे अपनी कविता शुरू कर दी। अब जैसे ही हमने कविता पढ़नी शुरू की तो बाहर एक भैंस का बच्चा जो है रमाने लगा। हमने बंद कर दिया। फिर बोले शास्त्री जी ऐसे बोले कि शुरू करो दादा। हमने फिर शुरू किया, भैंस का बच्चा फिर रमाने लगा, हमने फिर बंद कर दिया। फिर जो है शुरू किया, भैंस का बच्चा फिर रमाने लगा, फिर बंद कर दिया। हमने भैंस वाले से पूछी भैया ये तुम्हारे भैंस का बच्चा क्या गड़बड़ फैला रहा? बोला कोई बात नहीं भैया, ये आपको अपनी अम्मा समझ। अच्छा तो ये ऐसी स्थिति है। बच्चे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे थे, अब तो थोड़े कम हो गए। वो तो सही है कि जो है ये बच्चे आज का देश का भविष्य है। कभी कभी ये वर्तमान चौपट कर देते। एक बार मैं एक बच्चे को सवाल समझा रहा, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने फिर समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने फिर समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा दिमाग में क्या गोबर भरा है? बच्चा बोला सर जी फिर 3 घंटे से क्या को चाट रहे। ऐसे हम ज्यादा दिमाग खपाई नहीं करते। मैडम तनुजा जी जो है हमारी बहुत ज्यादा दिमाग खपाई करके कविता पढ़ रही थी। हम ज्यादा दिमाग खपाई नहीं करते इसीलिए। अभी भाई हमारे धर्मेश अविचल जी, इन्होंने कहा कि कविता को आग उगलनी चाहिए। और हमारा छोटा भाई प्रभात पठाना फौजी के ऊपर कविता पढ़ रहा था। मैं आपको बता दूं मैं ये 5.5 फुट का फौजी की ही कविता हूँ। क्योंकि मेरे फादर फौजी थे। हाँ 62 और 65 71 की तीनों लड़ाइयों में शामिल थे, वो मैं उनका बेटा। एक बार तालियां जोरदार। क्या बात है, वाह। मेरा गांव पूरा फौजियों का गांव, मेरे गांव में एक शहीद स्मारक बना हुआ, यानी कि मेरा गांव हर लड़ाई में अपना बलिदान दे चुका है। मैं उस गांव से आता हूं जिसको के फौजियों की एकेडमी कहा जाता है जी। लेकिन मैं आपको ऐसी कोई कविता नहीं सुनाने वाला हूं जिसमें से फौजियों वाली आग निकल रही हो, लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा गुदगुदाऊंगा, हंसाऊंगा, वहां से मैं आपको जोड़ूंगा। अभी प्रभात परवाना ने ओज की कविता सुना करके आपको पूरी तरह से बौखला दिया। हमारी पत्नी कहती है कि तुम फौजी के बेटे हो, फौजी के दामाद हो, आप ओज की कविता नहीं लिखते। मैंने कहा मैं लिख लेता हूं थोड़ा बहुत। बोला कि 4 लाइनें फिर सुनाओ आप वीरस की। मैंने 4 लाइनें अपनी पत्नी के सामने प्रस्तुत की। देखिएगा कि हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं। प्रैक्टिकल वीरस, प्रैक्टिकल वीरस। देखो जो काम कर नहीं सकते वो कहने से कोई फायदा है? क्या बात है। कि हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं और पैरों में इतना दम है कि पापड़ को तोड़ दूं। जिस गली में हो कुत्ते उस गली में जाना ही छोड़ दो। क्या बात है। प्रैक्टिकली वीरस। अभी क्या है कि हमारे मोहन शास्त्री ये भी बड़ी वीरस की कविता पढ़ते हैं। अच्छा। एक दिन हम इनके घर पे पहुंच गए।
तो जैसे ही हम गेट खटखटाया, इनका बच्चा निकल के आया, बेटा निकल कर क्या बोला, हाँ जी अंकल जी किससे मिलना है? हमने कहा तुम्हारे पिताजी हैं घर पे? बोले कौन से वाले पिताजी? अरे मैंने कितने पिताजी हैं? बोला कि 6। अरे मैंने क्या बात करा? बोला अंकल जी आपके भी। अरे मैंने क्या बात करा? बोला साबित कर दूं? मैंने कहा तू बता। बोला एक तो पिताजी वो जिनसे हम पिताजी कहते हैं, हमने ठीक। और बोले एक परम पिता परमात्मा कितने भय? मैंने कहा 2। और बोले कि गाय हमारी माता है, कितने भय? मैंने कहा 3। और बोले कि धरती मेरी माता पिता आसमां, कितने भय? मैंने कहा 4। और बोले कि वो एक राष्ट्रपिता, कितने भय? मैंने कहा 5। और बोले कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना। क्या बात है, तो वाह ऐसी वाह क्या हो वाह। जाती? हम जब घर के अंदर पहुंचे तो जो है माताजी मिली। मैंने कहा कि माताजी आपका बेटा मोहन शास्त्री जब मंचों पे गरजता है तो ऐसा लगता सिंह दहाड़ रहा हो, घर में भी सिंह की तरह से रहता। बोला बेटा रहता तो सिंह की तरह है, लेकिन उस पर दुर्गा सवार हो जाती है। स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी जो दुर्गाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं उनको नमन करता हूँ और उनकी हाजिर जवाबी को नमन करता हूँ। वहां से एक छंद देता हूँ। क्या बात? एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। ये हमारे समाज, हमारे जो विधान थे, हमारे जीने का जो सिस्टम था, उसको बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। मैं उसी विधान की बात कर रहा हूँ जी। कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। पहली रोटी हरदम गाय को खिलाई जाती, आखिरी की हरदम कुत्ते को खिलाते हैं। क्या बात? तो पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए? पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए? कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं, कुत्ते आजकल पेडिग्री खाते हैं। हाँ। कि पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए? कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। तो पहली वाली रोटी में तो खुद ही गटक लेती, आखिरी की हरदम आपको। क्या बात है, ऐसी स्थिति हो गई। वाह। अभी ऐसा नहीं है कि इससे आगे और कुछ नहीं है, इससे आगे की भी समस्या वही तुरंत पैदा हो गई कि पत्नी की प्यारी सी सहेली बीच बोल पड़ी, दोनों रोटियां ही हम पति को खिलाते। अच्छा। कि पत्नी की प्यारी सी सहेली बीच बोल पड़ी, दोनों रोटियां ही हम पति को खिलाते हैं। आया है चमत्कारी परिणाम इसका जो सच सच आज हम आपको बताते हैं। तो हो गए हैं सीधे साधे गाय के समान। सुन जी, पहली रोटी से हाँ। के हो गए हैं सीधे साधे गाय के समान। सुन देखते ही मुझको वो प्यार से रमाते हैं। डांटती रहूं मैं चाहे डंडा ही उठा लो भले, आगे पीछे घूमते हैं पूंछ सी डुला। तो रोटियों का बड़ा, देखिए ये बड़ा असर होता है। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां। धन्य हो गए दादा, अंगूठी नहीं मिली होंगी आज तक कहीं। अच्छा हाँ, आज तो सोने की माला मिल गई। हाँ। चलेगा। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। एक दिन हमारी पत्नी ने बड़ा ही क्रिटिकल सवाल कर दिया। ये पत्नियां कर देती हैं क्रिटिकल सवाल, हम पतियों के पास जवाब नहीं होता, जवाब जो होता है वो देते नहीं है, कुछ और ही दे देते हैं जी। हमारी पत्नी ने पूछा बताओ कैसी लग रही हूं? ये क्रिटिकल सवाल है। जवाब मैंने दिया, मैंने कहा अपने में कोई कोई बिन रोए रोई रोई ममता का उतरा स्वभाव लगती हो तुम। ममता बनर्जी के चेहरे पे कभी स्वभाव नहीं देखा हो? क्या बात नहीं है? चलिए। नहीं। बस 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 आगे बढ़ो बाबा, संभालो जरा अपने आप को। कि अपने में कोई कोई बिन रोए रोई रोई ममता का उतरा स्वभाव लगती हो तुम। और बिन धारा वाला तेल रोज रोज नया खेल, केजरी का बिगड़ा हिसाब लगती हो तुम। कभी से तो कभी मातू, कभी हाथी कभी हाथ, मोदी जी पे वोट का दबाव लगती हो तुम। और रस बीच फैना जैसी और शिवसेना जैसी, मुझको तो हड्डी में कबाब लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। पत्नी बोले अरे नहीं नहीं तुम सही बताओ, वैसे मैं असल में कैसी लग रही हूं? तो फिर एक जवाब मैंने और दिया जी। मैंने कहा
कि तेरे लिए लगा हुआ रात दिन लाइन में नोटबंदी बीच फंसे कैसी जैसी लगती। बड़ा दुख भरा जवाब है कि तेरे लिए लगा हुआ रात दिन लाइन में नोटबंदी बीच फंसे कैसी जैसी लगती। वो गाय सी समझ कर लाया था तुझे मगर योगी के लगाए हुए शेष जैसी लगती। तो घबराया मन का है कश्मीर, वो घबराया मन का है कश्मीर, अलकायदा लश्कर जैसी लगती। और चाट चौपट किया है तूने सारा घर खेत में घुसी हुई तू। क्या बात है। तो वाह वाह। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कई बार। अच्छा ऐसी बात नहीं है, बड़ा अच्छे हाजिर जवाब मिलते हैं कई बार पत्नियों से। जी। एक दिन मैंने पत्नी से एक सवाल रखा अपनी कविता में, और कविता में जवाब देखिएगा उसका जी कि एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए। ये भी नौकरी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करते हुए आप में से बहुत सारे कर रहे होंगे, कितनी मुश्किल पैदा होती है, कितना मुश्किल होता है नौकरी करना। तो ऐसी स्थिति में कई बार मन करता कि यार नौकरी छोड़ो, कुछ ऐसा हो जिससे कि काम चल जाए। असल में क्या, कविता में ज्यादा पैसा नहीं मिलता। कि एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख जान जाइए। और प्रॉफिट हो ठीक ठाक, पूंजी भी लगे ना ज्यादा, ऐसा कोई रोजगार सोच के बताइए। तो पत्नी जी बोली रोजगार तेरे बस का न। पत्नी को औकात पता होती पत्नी जी कि पत्नी जी बोली रोजगार तेरे बस का न, पूंजी जो लगा दी तो वापस न पाइए। पत्नी जी बोली रोजगार तेरे बस का न, दाम जो लगा दिए तो वापस न पाइए। सबसे सस्ता काम हाथ में कटोरा था, सड़क किनारे बैठे झुंझुन। क्या बात है। वाह 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 वाह। बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। एक बार क्या था, एक भिखारी से हमने कहा भैया तुम ये भीख मांगते रहते हो, एक बात बताओ तुम कुछ काम धाम करो, देश के लिए कुछ काम आओगे। अरे बोला भैया एक बार बताओ कौन काम देगा। बोला हम तुम्हें काम देंगे। हमने कहा हमारे यहाँ चलो मकान बन रहा है, उसमें तुम अगर बेलदार का भी काम करोगे तो 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है। बोला 500 रुपए। हमने कहा हाँ। बोला आप यहाँ बैठो कटोरा लेके, हम तुम्हें 1000 रुपए। वाह। बड़ा तगड़ा बिजनेस है भिखारियों का भी। तो ये स्थितियां हैं, अलग अलग हालात हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि जो इतनी संख्या इतनी देर से बैठी हुई है, मैं इस संख्या बल को नमन करता हूं, क्योंकि आज के जमाने में लोग इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उनके पास टाइम नहीं। एक छंद मैं वहां से देना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए हास्य से निकाल करके मैं सीरियस करता हूं, फिर आपको व्यंग्य की ओर ले जाऊंगा। अलग अलग रंगों में आपको स्वागत। कि रात दिन काम काम भूल गए, राम नाम दाम का सवार भूत उतरे न सर से। क्या बात। रात दिन काम काम भूल गए, राम नाम दाम का सवार भूत उतरे न सर से। और मिलने न कोई पाए, फोन से ही हेलो हाय उड़ने लगे हैं सभी मीडिया के पर से। तो क्रोध में गया है बोध करते न आत्मशोध, घबराए रहते अनजाने डर से। क्रोध में गया है बोध करते न आत्मशोध, घबराए रहते अनजाने डर से। और सेल फोन में तो हम दुनिया से जुड़ गए, घर बैठे कट गए अपने ही। क्या बात है। वाह 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 वाह। यहाँ से बहुत अच्छा लगा। घर बैठे कट गए अपने ही घर से। हम सेल फोन में घुसे रहते, रात दिन उसी में लगे रहते हैं। हमें पता नहीं कि हमारे बगल में माँ बैठी है, हमारी पत्नी बैठी है, मेरा बेटा बैठा है, कौन बैठा है पता नहीं। ऐसी स्थिति में इतने लोग यहाँ आ जाते हैं, तो मैं इनकी उपस्थिति को नमन करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं करते हैं, जो हमको करना चाहिए, और जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। एक छंद और देखिएगा वहां से। स्वागत। कि मोटी मोटी पोथियां तो पढ़ते परीक्षा हेतु। क्या बात। केवल पढ़ते हैं किसके लिए, नंबर कितने आएंगे, नॉलेज के लिए कोई नहीं पढ़ता, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना चाहते। कि मोटी मोटी पोथियां तो पढ़ते परीक्षा है, तो पढ़ा हुआ ज्ञान उपयोग नहीं करते। मोटी मोटी पोथियां तो पढ़ते परीक्षा है, तो पढ़ा हुआ ज्ञान उपयोग नहीं करते। और आत्मा की शुद्धि है तो प्रभु का भजन नहीं, प्रातः उठ स्वास्थ्य हेतु योग नहीं कर। क्या बात है। तो वस्तु में विलासिता की जोड़ के विलासी हुए,
वस्तुएं विलासिता की जोड़ के विलासी हुए भोग करते हैं, उपभोग नहीं करते। वाह। और खिड़की दीवारें बात करती हैं, साथ साथ घर में ही रहे साथ लोग। क्या बात है, वाह 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 वाह, करती हैं साथ सत्य है, साथ वाह, घर वाह। में ही रहे साथ लोग नहीं करते। क्या घर बात में है रहने वाले लोगों वाह 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 बात वाह। करनी चाहिए। जब घर में रहने वाले लोग आपस में बात करेंगे, प्यार बढ़ेगा, आपस में सामंजस्य बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। और मैं यहाँ पर बहुत कम बच्चे हैं, मैं माता पिताओं से कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्रामों में अपने बच्चों को लाइएगा। जी, यहां से उन्हें वो संस्कार मिलते हैं जो संस्कार हमें कभी मिले थे। जी, वाह। अगर हमने ऐसे कवि सम्मेलनों को घंटों रातों तक सुना नहीं होता तो आज हम यहाँ मंच पर नहीं क्या होते। बात है, वाह 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 वाह। कल में आपके बच्चे भी आने वाली पीढ़ी को जगा सके। धन्य धन्य, वाह 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 वाह, जोरदार तालियां बजा करके। यहाँ आना बहुत जरूरी है। हमने उनको वहां व्यस्त कर रखा है और हमने एक संस्कृति अपने दिमाग में पैदा कर रखी है। वो क्या है? पैसे वाली, जिसके लिए मैंने कहा था कि रात दिन काम काम, सिर्फ काम की ही बात करते रहते हैं। देखिए, काम की बात होनी चाहिए, बदलाव की बात होनी चाहिए। हमारे आर्य समाज ने एक बदलाव लाया कि कोई भी आडंबर है उस आडंबर को हटाइए, सच्चाई में जो है उसमें विश्वास कीजिएगा। क्या बात। मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। जी, लोग क्रिसमस मना रहे हैं। भैया, हमारा ना क्रिश्चियन से कोई धर्म है, ना हमारा कोई लेना देना है। हमको क्या क्रिसमस मनाने की जरूरत है? हम खामा में उसको सेंटा क्लॉज बना देते हैं अपने बच्चों को। तो अपने हमें यहाँ बैठे हुए माता पिताओं को कहना चाहता हूँ, ये खामा की संस्कृति उनके दिमाग में आप क्यों डाल रहे हैं? क्या? अगर विद्यालय डालता है, विद्यालय को मना कर दीजिएगा। हमारा बच्चा ये नहीं सीखने के लिए हमने भेजा है। तो हम कहना चाहते हैं कि बदलाव करिएगा। हमारे क्या बात। भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।